हाय गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। तो आज हम लोग मैपिंग के कंटेंट को आगे प्रोसीड करते हुए चलेंगे और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है दैट विल बी ऑस्ट्रेलिया के बाद में क्या पढ़ेंगे, साउथ अमेरिका। मैंने आपको बोला था कि हम लोग का साउथ अमेरिका का जो सेक्शन है वो बचा हुआ है, तो पहले हम उसको कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद में आप लोगों का इंडिया की मैपिंग स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, तो जैसे ही आपका ये कंटेंट ख़त्म होगा वैसे ही आपके इंडिया की मैपिंग का जो सेक्शन है वो स्टार्ट आपके लिए हो जाएगा। तो चलिए ज़रा शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। एक बारी से क्लास का जो लिंक है उसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा सो दैट बाकी लोग भी क्लास में ज्वाइन कर पाएँ। ठीक है, ये आपके क्लास का समय होता है 4:30 बजे। ये क्लास आपका मंडे टू फ्राइडे होता है। कुछ स्टूडेंट अभी भी इतने अच्छे हैं, इतने प्यारे हैं, जिनको अभी तक यही नहीं पता है कि क्लास कब से कब होता है। उसके बाद में फिर जब करंट अफेयर्स का क्लास होता है फिर वो वहाँ पे आके सवाल करते हैं कि मैम आज क्लास नहीं हुआ था। तो भाई सुन लिया करो, तुम लोग आगे का जो पूरी कहानी बताते हैं वो सारा फॉरवर्ड मार देते हो तो पता ही नहीं चल पाता है ना। सेकेंडली, आज भूल गए थे 10:30 का क्लास लगाना हम। ठीक है, तो कल आपका जो 10:30 बजे का टॉपिक रहेगा वो ज़रा ध्यान दे लीजिएगा। टेलीग्राम पे आपको पता चल जाएगा व्हाट विल बी द टॉपिक। कल का जो टॉपिक है वो आपका सीएम होने वाला है। दैट मीन्स हम लोग सीएम के बारे में पढ़ेंगे, पहले कंटेंट का पार्ट, फिर उससे जुड़े हुए जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको सॉल्व करेंगे। 2 बजे के क्लास में आपका लास्ट 5 मिनट क्वेश्चन की सीरीज़ पूरी, एक हफ्ता यानी कि 7 दिन 7 टेस्ट, और ये हो जाएगा क्या आपका एसएससी एमटीएस पार। ठीक है, तो क्लास को यहाँ पे मिस मत करिए। 2 बजे आपका क्लास चल रहा है जिसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ों को इंक्लूड किया जा रहा है, तो प्लीज़ डोंट मिस ऑल दी क्लासेस। भाई देखो, पूरे दिन भर में अगर 3.5 घंटे आप यहाँ पे डिवोट कर रहे हो करंट अफेयर्स के लिए, स्टैटिक जीके के लिए, बाकी सारे स्टफ़ के लिए, तो आपका यहाँ पे जो पेपर है ना वो हलवा टाइप का हो जाएगा। अगर आपने अभी देखा होगा तो सारे पेपर आपको हलवा टाइप के मिले होंगे जो अभी संडे को पेपर्स हुए। तो चलिए, ये है आपके करंट अफेयर्स का क्लास का समय क्या है। ये टाइम है आपका 6:45 AM कर दिया गया है। तो प्लीज़ थोड़ा सा क्लास में समय पर आया करो। आधे तो 15-20 मिनट बाद और आधों की नींद तो खुलती है आखिरी में। वेल, शुरुआत करेंगे साउथ अमेरिका से। ऑल सेट, आई होप कि सब लोग यहाँ पे सेट हो चुके होंगे और अपना कॉपी पेन रेडी होगा, क्योंकि जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना उनको कॉपी पेन ढूंढने के लिए ज़्यादा दूरी तक नहीं जाना पड़ता। जैसे कि मेरे आसपास सारे पेन वेन कॉपियाँ वॉपियाँ फैली रहती हैं। हाँ, वो बात अलग है क्या, आई एम नॉट पढ़ाकू टाइप, लेकिन फिर भी ऐसा रहता है। चलिए आइए शुरुआत करते हैं साउथ अमेरिका से। ओहो, सो दिस इज साउथ अमेरिका। कितने लोगों का सपना है यहाँ जाना? कोई ऐसा है क्या जिसको यहाँ पे जाने का बड़ा मन है? देखो भैया, साउथ अमेरिका चलते हैं, घुमा के लाते हैं तुमको। सबसे पहली चीज़ तो ये वाली जो लोकेशन तुम्हें नज़र आ रही है ना, यहाँ पे आपको मिलता है पैनामा कैनाल। उसके नीचे के साइड पे देखोगे तो इतने पूरे साउथ अमेरिका के अंदर आपको टोटल 12 देश और इसमें से एक आपको आइलैंड का एरिया देखने को मिलता है जिसे हम यहाँ पे फॉकलैंड आइलैंड के नाम से भी जानते हैं। ये जो पार्ट है एक्चुअल में यूके का पार्ट है। ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है कि ये जो सारी कंट्रीज़ आज के टाइम पे आप देख रहे हो, वंस अपॉन अ टाइम इन हिस्ट्री, ये सारी की सारी क्या हुआ करती थी, कॉलोनी हुआ करती थी। किसकी? ब्रिटिशर्स की। तो ये वाला जो पार्ट है ये अभी भी किसके पास में? ब्रिटिशर्स के पास में अभी भी आपको ये वाला पार्ट जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, चलो अच्छा, ये तो बात हो गई इस पार्ट के बारे में, ये जो हमको समझ में आ गया। लेकिन हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो ये है कि इतने पूरे मैप के अंदर जो सबसे बड़ी कंट्री है वो कौन सी है? दैट इज़ ब्राज़ील। ब्राज़ील के बाद में जो दूसरी सबसे बड़ी कंट्री है वो कौन सी है? अर्जेंटीना है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा ये जो आपको इक्वाडोर नज़र आ रहा है, इक्वाडोर के बगल में ही क्या है? गैलापेगोस आइलैंड है। गैलापेगोस आइलैंड एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा क्या देखने को मिलते हैं? टॉर्टोइस या फिर टर्टल देखने को मिलते हैं। ये पार्ट किसका है? इक्वाडोर का ये पार्ट हो जाएगा। अगला पॉइंट, ये जो पूरा आप मैप देख रहे हो यहाँ से लेके यहाँ तक एक आपको माउंटेन रेंज देखने को मिलती है जिसे हम एंडीज़ माउंटेन के नाम से जानते हैं। इस पर्टिकुलर जगह पे ये जो पेरू आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे एक करंट चलती है जिसका नाम क्या है? पेरू करंट, और इसी को हम हम्बोल्ट करंट के नाम से भी जानते हैं। कुछ दिन पहले मैंने आपको पढ़ाया था करंट अफेयर्स के क्लास में कि जो महाराष्ट्र स्टेट है वहाँ पे भी 2 पेंगुइन लाई गई हैं जिनके नाम के आगे हम्बोल्ट लगा हुआ है। तो आई होप कि ये मैप देख के आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो पेंगुइन वगैरह आई हैं इंडिया के अंदर वो इसी पर्टिकुलर जगह पर पाई जाती है। अगला देखिएगा, यहाँ पे 2 ऐसे देश हैं जिनको बोला जाता है लैंडलॉक्ड कंट्रीज़। ठीक है, कौन कौन सी है? बोलिविया एंड पैराग्वे। ये दोनों क्या हैं? लैंडलॉक कंट्रीज़ हैं। नेक्स्ट पॉइंट, वेनेजुएला लिखा हुआ दिख रहा है। अभी पेपर में सवाल पूछा गया था कि पूरी दुनिया की सबसे हाईएस्ट
वाटरफॉल कहाँ पर है? आंसर हो जाएगा वेनेजुला। क्या नाम है? एंजल वाटरफॉल इसका नाम हो जाएगा। चलो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया गया दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी वाटरफॉल, तो आप कहोगे नायगरा वाटरफॉल। कहाँ पर है? ये यूएसए वाले एरिया में आपको देखने को मिलती है। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अगला पॉइंट यहाँ पे ये है कि इस पर्टिकुलर जगह पे आपको एक ग्रासलैंड देखने को मिलता है, जिसके ऊपर अक्सर सवाल बन जाता है वो कौन सा ग्रासलैंड होगा। यहाँ पे आपको पैम्पास ग्रासलैंड देखने को मिलेगा। गाइस सेशन को प्लीज़ शेयर कर दिया करो एंड कोशिश किया करिए कि जितने भी पॉइंट्स आपको बताए जाते हैं लिख लिया करो। जैसे कि हरियाणा और हिमाचल प्रदेश का जो पेपर कल संडे को हुआ था, उस पेपर के अंदर जिस बच्चे ने यहाँ पे मैपिंग को किया है उसका कोई भी सवाल गलत नहीं हुआ। मैंने सुबह के क्लास में आपको कमेंट्स भी दिखाए थे। हो सकता है आपको मेरी बात पे यकीन ना हो, ऐसा हो सकता है, तो इसीलिए मैंने आपको ये चीज़ दिखाई भी थी कि जिनको लगता है कि भाई मैपिंग नॉट सो गुड, मज़ा नहीं आता है, मतलब क्या पढ़ना मैपिंग कौन सा हम घूमने जा रहे हैं। घूमने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए पढ़ रहे हैं। पहले एग्ज़ाम तो निकले तब तो घूमने के बारे में सोचोगे। चलो तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, पैम्पास ग्रासलैंड आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे अमेजॉन रिवर। आप जानते हैं कि अमेजॉन के जो जंगल पाए जाते हैं वो इस पर्टिकुलर जगह पे पाए जाते हैं, और यहाँ पे काफ़ी बड़ा एक आपको एरिया मिलता है जिसे रेन फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से इक्वेटर वाली लाइन क्रॉस करती है ना, जहाँ से इक्वेटर वाली लाइन क्रॉस करेगी वहाँ पे बारिश ज़्यादा होगी तो डिफरेंट स्पीशीज़ मिलेंगी। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपको अमेजॉन फॉरेस्ट मिलता है और इसी जगह पे आपको अमेजॉन रिवर भी मिलती है। अगर आपसे पूछा जाए दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, लार्जेस्ट रिवर पूछी जाएगी तो अमेजॉन होगी। अगर मैं आपसे सवाल में पूछ लूँ कि ये बताओ दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ आंसर क्या होगा। चलिए आइए ज़रा यहाँ पे चलते हैं पॉइंट्स की तरफ। आज इंट्रोडक्शन है इसका, तो देख लेते हैं क्या क्या की पॉइंट्स हैं। पहला, साउथ अमेरिका जो एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो पूरी तरीके से आपको वेस्टर्न हेमिस्फीयर में दिखेगा। बिल्कुल सही बात है। ये अगर अर्थ है, क्या गजब सर्कल बनाया है, देख रहे हो, पहली बार गजब सर्कल बना है। ये हो गया इक्वेटर। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? साउथ अमेरिका की लोकेशन मिलती है। दूसरा पॉइंट, पूरी दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ये क्या हो जाएगा? कॉन्टिनेंट है। पहला सबसे बड़ा कौन सा है? कमेंट बॉक्स में छापो। अगला, पूरी दुनिया की अगर हम लोकेशन को देखें तो सबसे बड़ा जो ट्रॉपिकल एरिया है, ट्रॉपिकल एरिया का मतलब क्या हो गया? जहाँ पे क्या होता होगा? बारिश होती होगी, क्योंकि यहाँ से इक्वेटर लाइन क्रॉस कर रही है ना, जस्ट लाइक अफ्रीका। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये एक तरीके से ट्रॉपिकल एरिया भी है। अगला पॉइंट, इसके आसपास अगर आप देखेंगे तो आपको कौन कौन सी वाटर बॉडीज़ मिलेंगी। तो जैसे कि सपोज करो ये है साउथ अमेरिका, ठीक है, इधर के साइड पे क्या है? पैसिफिक है। ऊपर के साइड पे क्या है? कैरिबियन सी है। इधर के साइड पे क्या है? पैनामा कैनाल हो जाएगा। यहाँ पे क्या है? अटलांटिक ओशियन है। और नीचे के साइड पे देखोगे तो आपको अंटार्कटिका की लोकेशन मिलेगी। तो इस तरीके से जो पूरा का पूरा एरिया है आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, ऊपर के साइड पे कैरिबियन हो गया, अटलांटिक हो गया, पैसिफिक हो गया। ये मैंने आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बता दिया, ठीक है। अगला देखो, इट इज़ सिचुएटेड बिटवीन द अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशियन। अब देखो एग्जामिनर जो होता है ना वो थोड़ा सा शातिर टाइप का होता है। शातिर टाइप का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि एग्जामिनर आपको कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चंस बना के नहीं देता। वो आपसे सिंपल क्वेश्चन में पूछ लेगा, ये बताओ कि ऐसा कौन सा वाला कॉन्टिनेंट है जो आपको पैसिफिक और साथ में अटलांटिक के बीच में मिलेगा, ठीक है। और आपको वहाँ पे ऑप्शन में दिया होगा, कायदे से सुनना, आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना। मेरा सवाल ये है, ये वाला तो कॉन्टिनेंट है, साउथ अमेरिका, पैसिफिक और अटलांटिक दोनों के बीच में है, आई एग्री। लेकिन मेरा सवाल ये है कि और कौन सा कॉन्टिनेंट है जो कि आपको इन दोनों ओशियंस के बीच में देखने को मिलता है। आंसर ज़रा कमेंट बॉक्स के अंदर करना। पहला ऑप्शन नॉर्थ अमेरिका, दूसरा ऑप्शन अफ्रीका, तीसरा ऑप्शन अंटार्कटिका और चौथा ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। मुझे ज़रा कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताओ कि करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ठीक है। अगला सवाल, द आइलैंड ऑफ टेरेला डी फ्यूगे is lies between the south and this is the southernmost tip of the island। देखिए क्या होता है, जब भी हम किसी कॉन्टिनेंट की बात करते हैं तो हर कॉन्टिनेंट का एक सदर्न मोस्ट टिप होता है। जैसे कि मैंने बोला इंडिया का सदर्न मोस्ट टिप कौन सा हो जाएगा? लैंड के हिसाब से देखोगे तो केप कॉमरिन बोलोगे, यानी कि कन्याकुमारी। अगर आप वाटर के हिसाब से देखोगे तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, जिसे हम पिग्मेलियन पॉइंट बोलते हैं। जैसे कि मैंने बोला अफ्रीका,
अब अफ्रीका का सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, केप ऑफ गुड होप हो जाएगा। उसी तरीके से जो ये साउथ अमेरिका है, वैसे पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर आई होप कि आप लोगों ने कर लिया होगा, आंसर इसका ये बनेगा। ठीक है, देखो तो इसका जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो क्या है, वो है केप हॉर्न, और इसी का दूसरा नाम क्या है, ये है क्योंकि यहीं पर ये आइलैंड आपको मिलेगा। ये पॉइंट मैंने आपको पढ़ाया भी हुआ है सुबह जब करंट अफेयर्स का क्लास लिया था। अगर आप प्रॉपरली हर क्लास को कर रहे हो ना, तो तुमको कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। इस बात को अब तक नहीं समझ पाए हो तो फिर अब कुछ कर नहीं सकते हम। हाँ जी, ये आया। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि एंडीज़ माउंटेन रेंज जो है ये आपको कहाँ मिलेगा, साउथ अमेरिका में मिलेगा। अगर मैं तुमसे कहूँ कि रॉकी जो है वो कौन से कॉन्टिनेंट में है, आंसर करो कमेंट बॉक्स के अंदर। एंडीज़ माउंटेन जो है ये एक तरीके का फोल्ड माउंटेन है, जैसे हमारा क्या हिमालय। सेकेंडली ये क्या है, सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन रेंज है पूरी दुनिया का। क्यों? क्योंकि पहला तो माउंट एवरेस्ट है, तो दूसरा कौन सा है, एंडीज़ हो जाएगा। अगला पॉइंट, माउंट एकानकागुआ, याद है कौन, काम्या कार्तिकेयन। काम्या कार्तिकेयन जो है वो मुंबई से बिलोंग करती है ये बच्ची, और ये वो बच्ची है जिसने कहाँ पे चढ़ाई करी थी, माउंट एकानकागुआ के ऊपर चढ़ाई करी थी। माउंट एकानकागुआ जो है दिस इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ एंडीज़ माउंटेन, एंडीज़ की सबसे ऊंची चोटी भी है। अगला, बोलिविया प्लेट्यू क्यों इंपॉर्टेंट है, इज सिचुएटेड बिटवीन द एंडीज़ माउंटेन, यानी कि जैसे कि सपोज करो ये एंडीज़ है, ठीक है, अब इसके बीच में क्या है, बोलिविया प्लेट्यू है। इसी के साथ में अगर आप देखोगे तो जो चिले वाला एरिया अभी आपको मैप में मैंने दिखाया है, वहाँ चिले वाले एरिया में आपको एक डेजर्ट देखने को मिलता है जिसका नाम क्या है, एटाकामा डेजर्ट। और ये जो डेजर्ट है ये ड्राई डेजर्ट है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसके पास से इस जगह पे बराबर से होते हुए एक करंट चलती है जिसका नाम क्या है, पेरू करंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आओ। अगला, माउंट केटापेक्सी। आई होप सभी लोग जानते हैं माउंट केटापेक्सी के बारे में। माउंट केटापेक्सी जो है ये एक्टिव वॉल्केनो है, और अगर पूरी दुनिया का सबसे हाईएस्ट वॉल्केनो पूछा जाएगा तो वो भी कौन सा हो जाएगा, माउंट केटापेक्सी हो जाएगा। अगला, इक्वाडोर जो है जिसकी कैपिटल क्या है, क्यूटो है, ये पूरी दुनिया की हाईएस्ट सिटी है। क्या है, हाईएस्ट सिटी है, या कह लो हाईएस्ट कैपिटल है पूरे वर्ल्ड की। तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जहाँ से छोटे छोटे से पॉइंट से सवाल बन जाते हैं, तो यू शुड बी प्रिपेयर कि अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया तो हमारे पास जवाब होना चाहिए। तो क्यूटो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विद द रिस्पेक्ट ऑफ इक्वाडोर। अगला, ईस्टर आइलैंड। ये आइलैंड हम लोगों ने बहुत रेयर केस में सुना हुआ है। ईस्टर आइलैंड जो है इस पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट के ऊपर, ये क्या है, एक ऐसा आइलैंड है जहाँ पे बहुत ज़्यादा मिस्ट्री है। मिस्ट्री हम क्यों कहते हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला बरमूडा ट्रायंगल, ठीक है। अब आप जानते हो अटलांटिक ओशन का जो एरिया है वहाँ पे 3 आइलैंड्स हैं जो क्या बनाते हैं, बरमूडा ट्रायंगल बनाते हैं। एक तो आइलैंड हो गया बरमूडा, एक हो गया फ्लोरिडा, एक हो गया पेट्रोरिको। इन तीनों को मिला के क्या बनता है, ट्रायंगल बनता है। तो ये इतना ज़्यादा क्यों रहता है, हमेशा हम इसके बारे में क्यों सुनते रहते हैं, क्योंकि बोला जाता है कि यहाँ से अगर कोई प्लेन या कोई बोट अगर क्रॉस करती है तो वो क्या होती है, गायब हो जाती है। ऐसा थोड़ी ना, कोई जादू थोड़ी ना बैठा है, मिसेस चुड़ैल थोड़ी ना यहाँ पे बैठी हुई है। मिसेस चुड़ैल याद आई कि नहीं याद आई, नहीं याद आई है तो अनअकैडमी के क्लासेस किया करो, याद आ जाएगी। आया भी होगा क्लास के अंदर, आया या आई डोंट नो। अच्छा, तो यहाँ पे क्या है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ का जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से ये जो पूरी जगह है वो क्या हो जाती है, वैनिश कर देती है, ठीक है, अपनी तरफ वो अट्रैक्ट कर लेता है। इसी तरीके से एक ईस्टर आइलैंड भी है जिसकी मिस्ट्री जो है वो आज तक सॉल्व नहीं हुई है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे भूतिया खोपड़ियाँ वगैरह मिलती हैं, नॉट लाइक दैट, ठीक है। अगला, ब्राज़ील इज़ द लार्जेस्ट सिटी, आपको बता ही दिया है मैंने। दूसरा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिवर्स कौन कौन सी हैं, तो देखो एक तो रिवर है ओरिनोको, पूछी जाती है, वेनेजुएला के अंदर है ये। दूसरी जो रिवर पूछी जाती है वो अमेज़न है, ये ब्राज़ील के पार्ट पे आपको मिलेगी। तीसरी रिवर जो आपके पेपर में बनती है वो कौन सी है, पराना रिवर। इन 3 के अलावा कोई भी अगली रिवर आपसे पेपर में नहीं आती। हाँ, पढ़ने के लिए तो आप 100 चीज़ें पढ़ सकते हो, लेकिन आप भी जानते हो जब पेपर में नहीं आता है तो हमें क्यों उसके ऊपर फोकस करना है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं। अच्छा, नेक्स्ट पे देखो, अमेज़न जो है ना ये मोस्ट वॉल्यूमिनस है, यानी कि अमेज़न रिवर जो है ये क्या है, इसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। ये सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर भी है, ध्यान से सवाल अगर पूछा जाएगा फर्स्ट लॉन्गेस्ट रिवर, आप आंसर करोगे नाइल रिवर, ठीक है। कहाँ है, अफ्रीका के अंदर है,
समझ गए। सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी हो जाएगी? अमेज़न हो जाएगी। कहाँ पर है ये? ब्राज़ील के अंदर है, ठीक है। अच्छा, फिर अगर पूछा जाए फर्स्ट लार्जेस्ट रिवर, तो तुम आंसर क्या करोगे? अमेज़न रिवर, यहाँ पे भी आंसर करोगे। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको मालूम होना चाहिए। अब आधों के दिमाग में आएगा मैम ये लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में डिफरेंस क्या होता है? मतलब यार ये तो ऐसा वाला हो जाएगा कि हम कितनी बार बता चुके हैं लेकिन फिर भी हमको नहीं पता है मैम। सुनिए, लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में जब हम बात करते हैं तो लार्जेस्ट का मतलब होता है कि वो कितने एरिया में फैला हुआ है। एरिया से मतलब हो गया इसकी जो ब्रेथ है या फिर इसकी जो विड्थ है वो कितनी है, कितनी ज़्यादा चौड़ाई है, वो किस में आएगा? वो लार्जेस्ट में आएगा, ठीक है। अगर आपसे लॉन्गेस्ट पूछा जाता है यानी कि ये कितने किलोमीटर के एरिया में गया हुआ है, यानी कि कितने देशों से क्रॉस करते हुए जा रहा है, ये आ जाएगा लॉन्गेस्ट के अंदर, ठीक है। दोनों में फ़र्क होता है, गड़बड़ा मत देना। अगला सुनो, क्या है? एनाकोंडा इज़ अ वेराइटी ऑफ पाइथन। पता है आपको, जब हम कोबरा की बात करते हैं, जब हम एनाकोंडा की बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो एनाकोंडा या कोबरा या पाइथन, ये सारे पता है कहाँ पाए जाते हैं? इसी जगह पे जहाँ पे आपको अमेज़न देखने को मिलता है। आप लोगों ने शायद वो मूवी देखी होगी, बोलें अमेज़न के जंगलों के ऊपर एक मूवी बनी थी। अच्छा ज़रा बताना, कमेंट बॉक्स में नाम करके बताओ, तुरंत बता दो कि मेरे को मालूम है। मूवी के बारे में पूछ लो, सब पता है हमको तो मैम, है ना। चलो आंसर करके बताओ। तो वहाँ पे आपने अगर मूवी देखी हो या फिर अगर आपने डिस्कवरी चैनल देखा हो या नेशनल जोग्राफिकल चैनल देखा हो, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा दिखाया जाता है एनाकोंडा वगैरह को। उसमें जो लोग होते हैं वो अपने गलों में ऐसे डाल के घुमा भी करते हैं, है ना। तो देखो एनाकोंडा जो है ना, ये एक ऐसी वेराइटी है जो आपको यहाँ पर ही देखने को मिलेगी अमेज़न के जंगलों में। और ये कितने मीटर लॉन्ग होता है? करीबन 10 से 12 मीटर लॉन्ग होता है। और इसके जो दांत होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे कि मिसेस चुड़ैल के दांत थे, ऐसे वाले, दिस पॉइंटेड वाले जो टीथ होते हैं ना, ये वाले होते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। मेजर लेक्स के बारे में बात करते हैं। मैम ये आप ना भी बताओगे तो भी हमें पता है, क्योंकि हमें ऐसी चीज़ें बहुत जल्दी याद होती हैं, हम सपने में भी इसको नहीं भूल सकते, है ना। चलिए, जब हम यहाँ पे लेक्स की बात करेंगे तो सबसे पहले तो है भैया हनीमून लेक, जिसे हम कहते हैं लेक टिटिकाका। दूसरा यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? क्या? मेरे केओबा, ठीक है, मैरिक्वेबा या कोएबा, जो भी आप इसको प्रोनाउंस करोगे, इसका प्रोनाउंसिएशन जैसे भी आप करते हो, वैसे मेरा कोबा है, ठीक है। अच्छा, वेनेसिया पूछा नहीं जाता है, बट ठीक है लिखा है तो पता होना चाहिए, बट पेपर में नहीं आता। मैं बता दूं, पेपर में नहीं आएगा आपके। पेपर में यूजुअली यही दोनों पूछे जाते हैं, और इसमें से भी जो पूछा जाता है वो पूछा जाएगा आपसे ये या ये। इसको पूछने का रीज़न ये है कि जहाँ पर इसकी लोकेशन है वहीं पे आपको एंजल वाटरफॉल मिलेगी। इसको पूछे जाने का रीज़न ये है कि ये पूरी दुनिया का हाईएस्ट नेविगेबल लेक है, जहाँ से क्या होता है, कार्गो वगैरह क्रॉस करते हुए जाता है। लेक टिटिकाका जो है बोलिविया और पेरू, इन दोनों देशों के बीच में इसकी लोकेशन आपको मिलेगी। अगर पूछा जाए कि ये कहाँ पर, किस प्लेट्यू के ऊपर है, तो बोलिवियन प्लेट्यू के ऊपर इसकी लोकेशन मिलती है, ठीक है। एंजल वाटरफॉल अभी मैंने आपको बता दिया। एंजल वाटरफॉल जो है ये बिल्कुल बॉर्डर पे आपको मिलता है, गुआना और वेनेजुएला के बॉर्डर पे आपको मिलेगा। अगर आपसे गैलापागोस पूछा जाएगा, लला लला हो गया तुम्हारा लला लला, ऑलिव रेडली टर्टल्स, समझ गए? बताना पड़ेगा। ऑलिव रेडली टर्टल्स की जब हम बात करेंगे तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताओ कि ओडिशा में ये कहाँ पे पाए जाते हैं। मैं नहीं बता रही, तुम्हारा टर्न है बताने का, ठीक है। ऑलिव रेडली टर्टल्स जो हैं वो आपको मेजरली यहीं पर देखने को मिलते हैं, और ये हमेशा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एनडी और सीरीएस के पेपर ये पूछते हैं, एंड स्पेशली यूपीएससी ऑल्सो। ये वार्म वाटर में पाए जाते हैं, ठीक है, एंड ये सबसे छोटे भी होते हैं। थोड़ा ज़्यादा डिटेल बता दिया मैंने, बट चलो कोई ना, याद रख लेना, कभी ना कभी काम ही आ जाएगा, ज्ञान कभी भी वेस्ट नहीं होता है। हाँ जी, ब्राज़ील, कोलंबिया एंड इक्वाडोर, ये 3 ऐसे देश हैं जहाँ पे आपको, अभी क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं, सुबह से नसीब नहीं हुई आज तो। हाँ जी, कॉफ़ी का प्रोडक्शन जो है वो आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा ब्राज़ील, कोलंबिया एंड इक्वाडोर। आपको पता है कि इंडिया के अंदर जब हम बात करते हैं तो कर्नाटका वो स्टेट है जहाँ पे कॉफ़ी सबसे ज़्यादा आपको मिलती है, और अगर आप नॉर्थ ईस्ट की बात करेंगे इंडिया के अंदर तो वहाँ पे आसाम स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉफ़ी मिलती है। उसी तरीके से ब्राज़ील जो है यहाँ पे भी कॉफ़ी का प्रोडक्शन
ऑल ओवर द वर्ल्ड सबसे ज़्यादा होता है। अच्छा मैम कॉफ़ी कितने तरीके की होती है? मैम इट्स ऑफ 2 टाइप्स। और मैम जब गोलू जाता है कॉफ़ी पीने के लिए तो आप जानती हैं कि आजकल जो गोलू है वो थोड़ा सा मोटा हो गया है, खाना खा खा के, कॉफ़ी पी पी के इसकी जो हालत है ना वो कुछ ऐसी हो गई है ना। तो ये जो गोलू बेचारा है, ये जब कॉफ़ी की बात करता है तो इसको पता है कि कॉफ़ी जो है वो 2 तरीके की होती है, एक होती है कोल्ड कॉफ़ी, एक होती है हॉट कॉफ़ी, है ना मैम? जी नहीं, हम यहाँ पे कॉफ़ी की बात कर रहे हैं। कौन सी वाली? 2, अराबिका एंड रोबस्टा। अराबिका की बात करोगे तो ब्राज़ील, रोबस्टा की बात करोगे तो युगांडा। अफ्रीका में जाना पड़ेगा, तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अच्छा अगला देखो, पैम्पास ग्रासलैंड। मैंने अभी आपको बता दिया पैम्पास का जो एरिया है वो आपको अर्जेंटीना में ज़्यादा मिलेगा, उसके बाद में ब्राज़ील में मिलता है। पेपर में जैसे कि स्टेट पीएससी हमारा जो यूपी है ना, उनका घिसा पिटा सवाल है, वो हमेशा पूछेंगे पैम्पास ग्रासलैंड जो है वो कहाँ पे पाया जाता है। और देखो गजब वाली बात, तो देखो ऑप्शन में दोनों देंगे, अर्जेंटीना भी और ब्राज़ील भी। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका जो एरिया है ना वो ज़्यादा आपको अर्जेंटीना के अंदर मिलता है, उसके बाद में आपको ब्राज़ील के अंदर इसका एरिया मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगला कहा जा रहा है एल्फा एल्फा। ये एक तरीके की घास होती है, ग्रास होती है। पेपर में यूजुअली पूछ लिया जाता है एल्फा एल्फा डैश। तुम यूपीपीएससी का पेपर उठा के देख लो ना, तुम्हारी हंसते हंसते अगर हालत ख़राब हो जाए तो बता देना भाई साहब एक ही सवाल इतनी बार रिपीट। एल्फा एल्फा देख लेना, करोड़ों बार सवाल पूछा गया कि ये क्या होता है। तो दिस इज़ अ ग्रास। ठीक है, नेक्स्ट पे आओ, चिले। चिले की कैपिटल क्या है? सेंटियागो। मैम क्यों जानी जाती है? मालूम है ना कि सेंटियागो एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा और सबसे बेस्ट क्वालिटी की ग्रेप वाली वाइन देखने को मिलती है। अच्छा चिले में चलते हैं। चिले जो है यहाँ पे नाइट्रेट का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। सेकेंडली अगर आप देखेंगे चिले की लोकेशन को तो यहाँ पे कॉपर का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए बोला जाता है कॉपर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से इसको जानते हैं। सेंटियागो याद रखना, सेंटियागो के ऊपर सवाल कई बार बना है। अगला, द रीजन ऑफ मेडिटेरेनियन क्लाइमेट इन द वेस्ट कोस्ट, प्लेन रीजन इन अर्जेंटीना एंड ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ब्राज़ील, जहाँ पे आपको क्या मिलेगा? पॉपुलेशन। कहने का मतलब क्या है इनका? जैसे कि ये साउथ अमेरिका है, ठीक है। ब्राज़ील वाला जो एरिया है यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको आबादी मिलेगी, ठीक है। दूसरा क्या लिखा हुआ है? जो अर्जेंटीना का एरिया है यहाँ पे आपको ज़्यादा मैदानी क्षेत्र मिलेगा, और जो ये वाला एरिया है यहाँ पर आपको क्या मिलता है? ज़्यादा ड्राइनेस देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि इसके बगल में पेरू करंट चल रही है ना, उसका इफेक्ट इसके ऊपर पड़ता है। अगला, यहाँ पे कौन कौन सी ट्राइब्स आपको देखने को मिलती हैं? तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, रेड इंडियंस। जब हम रेड इंडियंस की बात करते हैं तो रेड इंडियंस आप समझ ही गए होंगे कि ये भारतीय ही थे। जब ब्रिटिशर्स ने लोगों को इंडिया से यहाँ पे लाना शुरू किया था तो दे वर द पीपल जो यहाँ पे सेटल हो जाते हैं और इनको रेड इंडियंस के नाम से जाना जाता है। अगला सुनिएगा, जो यहाँ पे सवाल बनता तो नहीं है बट बन सकता है, क्या नाम है? ज़ैम्बो। थोड़ा सा याद रख लेना, ज़्यादा टफ नाम नहीं है, ईजिली याद हो जाएगा, ठीक है। साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, मैक्सिको एंड वेस्ट इंडीज़, इन सबको मिला के कहा जाता है लैटिन अमेरिका। सवाल कह दिया जाता है लैटिन अमेरिका कंसिस्ट ऑफ, है ना। अब हमें तो पता ही नहीं, हमने तो पहली बार सुना हुआ है लैटिन अमेरिका, तो इसमें साउथ अमेरिका आता है, सेंट्रल अमेरिका आएगा, मैक्सिको आएगा, वेस्ट इंडीज़ आएगा। और जो वेस्ट इंडीज़ वाला एरिया है उसे हम कैरेबियन आइलैंड के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि वहाँ पे कैरेबियन सी आपको मिलता है, जिसके आसपास आपको बहुत सारे आइलैंड्स भी देखने को मिलते हैं। इसीलिए आपने सुना होगा, एक तो है मैगी वाले भैया। कौन हो गए? जल्दी से आंसर करके बताओ, मैगी वाले भैया कौन है? जिन्होंने अभी रिटायरमेंट लिया है और जिनके ये जो बाल है ना ये गोल्डन कलर के हैं, गोल्डन वाली मैगी लगती है, बिल्कुल सोने वाली मैगी। ये कौन है? ये हैं लसित मलिंगा। तो ये तो चले गए श्रीलंका, ठीक है। लेकिन वो जो दूसरे एक हैं जिनके मैगी जैसे तो बाल हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा गंदे टाइप के हैं, मतलब इतने गंदे बाल जैसे उनको देख के लगता है महीनों से वो नहाए ना हो, वो कौन है? दैट इज़ क्रिस गेल। क्रिस गेल की बात करोगे तो आपने सुना होगा कि कई बार उनके नाम के साथ बोला जाता है ही इज़ द कैरेबियन प्लेयर, या वेस्ट इंडीज़ में जैसे होल्डर है या लाइक पोलार्ड है, इनको बोला जाता है कैरेबियन प्लेयर्स। क्यों? क्योंकि वेस्ट इंडीज़ जो है ना वो कैरेबियन सी के अंदर ही आपको इसकी लोकेशन मिलती है, ठीक है। अगला, लैटिन इज़ कंसिडर्ड द मदर लैंग्वेज। यहाँ की जो मदर लैंग्वेज है वो कौन सी है? लैटिन है। जैसे कि आप अगर चिले की बात करो तो चिले के अंदर लैंग्वेज पता है कौन सी बोली जाती है? स्पेनिश बोली जाती है। तो ये सब क्यों है?
क्योंकि यूरोपियन नेशंस ने इन सब सारी की सारी कंट्रीज़ को अपनी टेरिटरी बना के रखा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दे दिया है। अगले वाले क्लास में इन्हीं चीज़ों को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे और उसके बाद आपका स्टार्ट होने जा रहा है। आज क्या है, वर्ल्ड टूरिज़्म डे है ना, तो बस आपको परसों से जो टॉपिक देखने को मिलेगा वो क्या होने वाला है, हमारा प्यारा भारत यानी कि इंडिया की जो मैपिंग है वो आपके लिए स्टार्ट होने जा रही है। तो इंडिया की मैपिंग को मिस मत करिएगा, इम्पॉर्टेंट रहेगी वो आपके लिए। इसी के आगे हम कंटिन्यू करने वाले हैं उसको, ताकि अभी जब आपका MTS का पेपर स्टार्ट हो रहा है वो सब चीज़ें चलेंगी, फिर स्टेट PSC आएगा, तो दैट विल हेल्प यू आउट। ठीक है, और ये ध्यान रखना वहाँ पे आपके लिए जैसे PDF में सब लिखा होता है ना, वहाँ कुछ नहीं लिखा होगा। तो क्लास को टाइमली ज्वाइन करना, रोना गाना बजाना मत करना मेरे क्लास में आके। जब तक ड्रॉ नहीं करोगे तब तक इंडिया की मैपिंग याद नहीं होगी। और आप जानते हो इंडिया की मैपिंग अगर आपको नहीं आती तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम लोग जब इंडिया की मैपिंग पढ़ेंगे तो उसका एक नाम रखा जाएगा। क्या मैं बताऊँ या तुम लोग बताओगे? आज सुबह ही बोला था, याद आ गया? अगर आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। इसके अलावा सेशन को एक बार से लाइक और शेयर करिएगा। और आप में से जो स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 15 सितंबर से बैच को ज्वाइन नहीं कर पाया था, तो 29 सितंबर से आपका नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है, जिसके अंदर यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स रहेंगे, यानी कि GS, मैथ, इंग्लिश एंड रीजनिंग, इन सब का नया बैच स्टार्ट होगा। आप किसी भी एजुकेटर की क्लास को पढ़ सकते हो। बस ये ध्यान रखना कि अगर आप सितंबर में ज्वाइन कर रहे हो, 1 साल का ज्वाइन करने पे 6 मंथ का एक्सटेंशन, 2 साल का ज्वाइन करने पे 1 साल का एक्सटेंशन आपको मिलेगा। कोड कृति 10 लगेगा ताकि आपको 10% ऑफ मिल सके। इस बैच का अमाउंट कितना है? अभी करीबन 6400 के आसपास होगा या 6200 के आसपास होगा। कृति 10 कोड लगाने के बाद, कॉइन्स वॉइन्स लगाने के बाद ये करीबन जाके 5400 के आसपास आपका बनेगा। आप चाहो तो इसमें EMI के थ्रू भी अपना पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, चलिए अच्छा, तो मुलाकात करते हैं आपसे कल सुबह 6:45 AM पे। सेशन को एक बार से लाइक और शेयर मारिएगा एंड डू ज्वाइन ऑल दी सेशंस, क्योंकि आप भी जानते हो दे आर इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर गाइस।